नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। दोस्तों, आज हम इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये हमें किधर देखना चाहिए और कैसे इसको ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, डायरेक्टली अब हम इवनिंग स्टार पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सैंपल बना के रखा है। तो लेट मी जस्ट राइट। तो दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल पूरी सिमिलैरिटी है मॉर्निंग स्टार की तरह ही। सेम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न और सेम बिहेवियर, बस ये हमें एक स्विंग हाई पे ढूंढना है। ओके, और इसमें जो सेकंड कैंडल है, ओके, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो सेकंड कैंडल है उसके अंदर गैप अप, ओके, ये जो गैप अप है यहाँ पे हमें ये चाहिए, या फिर इवन इफ अगर ये सेम जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग था अगर वहां पे भी खुले सेकंड कैंडल, देन स्टिल इट्स ओके। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक रूल सेट में चाहिए और इसमें जब ट्रेड करने के सिग्नल आते हैं वो टाइम पे हमें जो फर्स्ट कैंडल का लो है, ओके, आई एम मार्किंग विद द डॉटेड लाइन, ये चीज हमें ब्रीच होती हुई दिखाई देनी चाहिए। ओके, और जैसे ये लेवल निकल जाएंगे यहां पे एक शॉर्ट इनिशिएट होता है विद द एसएल ऑफ सेकेंड कैंडल हाई। ओके, ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें जो बिहेवियर होता है वो है जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है हमें एक्साइटमेंट दिखाई देता है बुल्स की तरफ से। ठीक है, माइनर पुल बैक आते हैं जैसे मैंने यहां पे ट्रेंड में बताया, और वो स्विंग के बाद जब उसका एंड का कंसोलिडेशन होता है या किधर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, ओके, तो एक्साइटमेंट रहता है। और उसी एक्साइटमेंट में फर्स्ट कैंडल हमें अच्छा एक ग्रीन कैंडल मिलता है या मारुबोजू कैंडल भी मिल सकता है। सेकंड कैंडल हमें गैप अप मिलता है। अच्छा, सेकंड कैंडल के अंदर रेड या ग्रीन कलर डज नॉट मैटर, ओके, चाहे वो लाल कलर हो या हरा कलर हो, इस वजह से मैंने दोनों शेड डाला है अंदर। और सेकंड कैंडल में अगेन बुल्स का जो एक्साइटमेंट होता है वो काफी होता है, बट वो टाइम पे सेलर्स आ जाते हैं। इस वजह से हमें इधर छोटा बॉडी वाला कैंडल देखने मिलेगा अधिकतर जो सेकंड कैंडल होगा, या फिर आपको डोजी कैंडल भी मिल सकता है। ओके, तो डोजी कैंडल मिल सकता है या लॉन्ग लेग डोजी मिल सकते हैं आपको इन अ सेकंड कैंडल, बट अधिकतर लॉन्ग लेग डोजी जो होते हैं वो बहुत ही रेयर केस में देखने मिलते हैं। आपको 90% ऑफ द टाइम स्मॉल बॉडी या फिर आपको ये एक नॉर्मल डोजी ही देखने मिलता है। अब दोस्तों, जो थर्ड कैंडल होता है इसमें बेयर्स आ जाते हैं और जो इनिशियल जो एक्साइटमेंट था बुल्स का वो अब कूल ऑफ हो जाता है और बेयर्स भाव को एकदम नीचे ले जाते हैं, बिकॉज बाइंग जितना भी था वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, सेलर्स सारे बायर्स को उनकी जितने भी डिमांड थी फुलफिल हो जाती है। जो भी इम्पेशेंट या जिनको घाई है बायर को, उनकी बाइंग खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें ये एक बेयर्स का प्रेशर दिखाई देता है, और अगर बेयर्स सक्सेसफुली फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रीच कर दे तो वहां पे एक शॉर्ट का सेटअप बन जाता है इन इवनिंग स्टार पैटर्न। अब दोस्तों, ये जो मैंने 3 कैंडल स्टिक के अंदर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पे ही फोकस किया है, बिकॉज इनका रिलायबिलिटी रेट काफी ज्यादा हाई होता है मार्केट्स के अंदर, और इसमें एंट्री एग्जिट में कंफ्यूजन नहीं होता। और ये जो 3 कैंडल्स पे हम जो काम करते हैं इस पैटर्न के अंदर, विपरीत 1 या 2 कैंडल के, तो इसमें डेटा भी ज्यादा आ जाता है और उससे थोड़ा कन्विक्शन भी बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हम डायरेक्टली इसको चार्ट्स पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हम कि ये किस हिसाब से पहले बनाता पैटर्न और उस पर कैसे हम लर्निंग ले सकते हैं उससे। तो दोस्तों, चलिए अब हम चार्ट्स पे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला एग्जांपल हम बैंक ऑफ बड़ौदा का लेंगे। ओके, इसमें मैं आपको बता दूं एक रेजिस्टेंस जोन था। ओके, आप देख सकते हैं यहां से हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिला है, वहां से ये लाइन आ रही है। ओके, सेकेंडली आप इस ब्रेकआउट पे ध्यान दीजिए, जो यहां पे हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा था। ओके, यहां पे हमें एक ब्रेकआउट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही हमें ब्रेकआउट के बाद हम यहां पे देख सकते हैं प्राइस एक्शन को। मैं थोड़ा इस एग्जांपल में आपको डिटेल में प्राइस एक्शन समझाता हूं क्या हो रहा था। यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला था। ओके, उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हुआ,
नीचे गया, नीचे एक राइजिंग सपोर्ट लाइन से वापस स्विंग इसने लिया और देन इसने अपने जो प्रीवियस जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, जो मैंने यहां पे मार्क किया है रेजिस्टेंस जोन, ये वाला पॉइंट, यहां पे हमें ये चीज वापस जाके फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दी। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम देख सकते हैं, आपको देखो कैसे कॉन्फ्लुएंसिंग सिग्नल निकालने चाहिए, जो भी हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं पुराने। सी दिस, आपको ये रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही है, दीज आर द रिवर्सल कैंडल, मैंने मॉर्निंग स्टार में भी बताया था। सेकंड पॉइंट, आपको ये स्विंग दिख गई, आप देख सकते हैं, दिस इज द सेकंड पॉइंट, स्विंग। थर्ड, you have identified the evening star pattern at resistance. See, this is the evening star. You can see green candle, you can see a gap up candle, and then you can see a candle which has given a gap down opening. ठीक है, हम ये विक्स पे ध्यान नहीं रखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद हमें ये फर्स्ट जो ये कैंडल थी इसके लो के नीचे ये चली गई। उसके बाद 2 to 3 डेज यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन था, एंड देन वी कैन सी फर्दर डाउन मूव। तो दोस्तों आपने साथ ही साथ क्या देखा, कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई किया, रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड लिया, और आपने ये राइजिंग सपोर्ट लाइन भी यहां पे ब्रेक होते हुए देखा। तो इस हिसाब से जब आप कॉन्फ्लुएंसिंग सिग्नल पे वर्क करते हो तो कैंडल स्टिक का जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा फिर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, ओके, जिसमें हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न रेजिस्टेंस में मिलता है और उसके फॉल के बाद हमें एक राइजिंग सपोर्ट लाइन भी ब्रेक होते हुए दिखाई देती है। ओके, अब दोस्तों यहां पे अगर हमें एक स्विंग नहीं मिलती, ठीक है, तो कैसा केस होता, मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं कि कहां पे हम मिस्टेक कम कर सकते हैं। अब दोस्तों यह है HDFC बैंक का चार्ट, ओके, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। यस, अभी आप यहां पे देख सकते होगे कि मैंने इवनिंग स्टार यहां पे मार्क किया है, ओके। सी दिस, यहां पे हमें एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट से पहले आप एक स्विंग देख सकते हो, एक कंसोलिडेशन देख सकते हो, ओके, एंड देन वापस एक ब्रेकआउट देख सकते हो। लेकिन जैसे यहां पे आप अधिकतर अगर ब्रेकआउट पैटर्न देखते हो तो हमें पता है कि एक ब्रेकआउट होने के बाद वो पुल बैक भी दे सकता है। वो इधर हमें एक वापस से एक रिट्रेसमेंट दिखाई देता है और उसके बाद फिर से ये रीटेस्ट होने के बाद ऊपर जाता है। बट अधिकतर हम जब रीटेस्ट का केस देखते हैं तो ये इवनिंग स्टार नहीं बनता है। आपको अगर आप पैटर्न स्टडी करते तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे हमें एक इवनिंग स्टार मिला और ये जो ब्रेकआउट का जो हमारा जोन था 2780 वो भी ब्रीच हो गया। दिस हैपेंड ऑन द फोर्थ कैंडल, ओके। थर्ड कैंडल पे जैसे ये ब्रीच हुआ, वन शुड हैव वेटेड दिस लाइन, बिकॉज देखो जब आपका सपोर्ट एकदम पास होता है ना तब आप जरूर ये सपोर्ट का ब्रेक होने को वेट करेंगे। दिस इज नॉट इन द रूल बट दिस मच वी हैव लॉजिक वी हैव टू अप्लाई। और फोर्थ कैंडल पे वी वुड हैव गॉट एंट्री, द एसएल वुड बी दिस हाई, एंट्री वुड बी दिस 2780 मार्क जैसे इसके नीचे जाता था, एंड द टारगेट विल बी 1:1.5 एंड 1:2, ओके। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड सेटअप देखने चाहिए। स्विंग मिली या ब्रेकआउट मिला, उसके बाद इवनिंग स्टार मिल रहा है। इस केस में हम लोग को ये ब्लू स्काई जोन में मिला, मतलब ये ऑल टाइम हाई पे इवनिंग स्टार पैटर्न मिला। दैट्स वाई हमें कोई रेजिस्टेंस पे नहीं ढूंढ पाएंगे। ये चीज का भी आपको एक ख्याल रखना होगा। अगर स्टॉक फ्रेश न्यू हाई बना रहा है या पहली बार वो प्राइस को छू रहा है, उसे हम ब्लू स्काई जोन बोलते हैं, वो टाइम अगर हमें ये पैटर्न मिलता है तो रेजिस्टेंस तो आपको नहीं मिलेगा, तो हमें एक स्विंग चाहिए प्रायर, जो कि इस केस में हमें दिखाई दी। अब दोस्तों इसी के अंदर मैं ये क्लियर आउट करता हूं और सी दिस, अब यही सेम हमें इवनिंग स्टार यहां पे मिला था इधर। बट नाउ द इशू इज ये जो स्विंग है ना, यहां पे काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया है। स्विंग्स आर नॉट क्लियर, ये स्टिल इट्स इन कंसोलिडेशन। तो अगर आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको इधर तुरंत पता चल जाएगा, यहां पे एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यू कैन सी दिस,
दिस इज नथिंग बट अ चैनल पैटर्न। और वो चैनल पैटर्न के ब्रेकडाउन पे हमें एक सीरियस मूव दिखाई देती है। सी दिस, यहां पे हमें एक चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला, इस जगह पे हमें एक ट्रेड सेटअप मिलता था। आई वुड से वन शुड अवॉइड दिस, क्योंकि देखो आपका अगर यहाँ पे ये इवनिंग स्टार, इसको अगर आप कैच करोगे इन एडवांस वन कैन डू दिस, लेकिन आपको 1-2 साल की अगर आपको प्रैक्टिस है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर, बट स्टिल आई पर्सनली ऑल्सो डू नॉट लाइक टू यूज यू नो इन दिस सच अ टाइट कंसोलिडेशन। ये थोड़ा ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन है, एंड इन सेलिंग बाइंग में हम कर सकते हैं बट नॉट इन सेलिंग। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पे एक चैनल का ब्रेकडाउन है, और इस पे मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा चैनल के ब्रेकडाउन में इस केस में, क्योंकि ये इवनिंग स्टार का पैटर्न इज नॉट क्लियर। ओके, इसका सिग्नल भी आपको देखो यहां पे मिलता था, लगभग आपको ये 2900 पे इसके सिग्नल मिलते थे, और वो टाइम पे आपको चैनल का सपोर्ट आ रहा था, और आप देख सकते हो ये इधर एक ग्रीन कैंडल भी बनी है उसी कारण। तो दोस्तों इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, और हमें अच्छे से अगर हमें पैटर्न्स मिल रहे हैं तो उसके सपोर्ट लेवल, अब जैसे अगर इसमें किसने इवनिंग स्टार भी आइडेंटिफाई कर लिया, बट सपोर्ट पैटर्न का इसके अंदर रुकने का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज सच अ टाइट कंसोलिडेशन। इसमें वन शुड वेट, और ये चैनल का पैटर्न जैसे ही निकला आपको इसके टारगेट भी आते हुए जरूर दिखाई देंगे इस केस के अंदर। ओके, अगर आप इसको मेजर करेंगे तो इसके टारगेट भी एज पर द रूल इट्स कमिंग, और वो टारगेट भी आपको अराउंड इधर तक आते हुए दिखाई दे देंगे। अब दोस्तों ये जो सिनेरियो है, ओके, अब मैं इसी के अंदर आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूं। ये सिनेरियो था जहां पे हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज सी दिस इज सच अ टाइट कंसोलिडेशन। अब इससे बेहतर है कि आप चैनल पैटर्न पे ट्रेड करें। अब देखो यहां पे फिर एक बना, बट नाउ दिस इज द वैलिड वन। व्हाई? आपको देखो क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक गैप का वीडियो नहीं देखा है तो वो आई बटन में आ रहा होगा, आप गैप का वीडियो भी जरूर देखिए। अब दोस्तों इस केस के अंदर हमें एक गैप मिल रहा है यहां पे, सी दिस इज द गैप, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। उसका हमें एक्साइटमेंट के साथ ब्रेकआउट मिला है। सी दिस गैप अप ओपनिंग मिली है यहां पे, ये गैप फिल होता हुआ नजर दिखाई आ रहा है। यहां पे ये जो सेकंड कैंडल है हमारी, फर्स्ट कैंडल ये ग्रीन कैंडल है, और थर्ड कैंडल जो है वो ये रेड कैंडल है। ओके, तो एक स्विंग मिली आपको, आप देख सकते हो स्विंग अराउंड 21,300 से जनरेट हुई, और सॉरी अराउंड 2130 से जनरेट हुई, और 2400 तक ये स्विंग गई, और उसके बाद हमें ये चीज देखने मिली। और इससे जो मैं पहला केस बता रहा था वो एक कंसोलिडेशन का केस था। अब कंसोलिडेशन के केस में आपको काफी चीजें पता होनी चाहिए, और ऊपर से सेलिंग के अंदर कंसोलिडेशन का केस था। दैट्स व्हाई वन शुड बी कॉशियस इन दैट जोन। अब देखो दोस्तों, दिस इज द क्लियरर एग्जांपल। यहां पे हमें एक शॉर्ट मिल जाता है नियर दिस कैंडल लो, और ये जो हमें सेकेंड कैंडल है इससे हमें पता भी चल जाता है एक गैप फिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे काउंटर सेटअप मिल जाता है। तो आपको इसके लिए गैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। सी दिस हाउ मेनी कन्फ्लुएंसिंग सिग्नल वी आर हैविंग, आपको गैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये रेंज ब्रेकआउट के बाद तुरंत नीचे आ गया वो भी पता होना चाहिए, और आपको पैटर्न्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे कॉन्फ्लुएंस करके वी शुड ट्रेड। ओके, अब दोस्तों इसके अंदर मैं बता दूं, तुरंत आपको ये ट्रेड का प्रॉफिट मटेरियलाइज करने नहीं मिला। आपको ऑलमोस्ट इसके जो एक्चुअल आरआर के हिसाब से जितना टाइम लग गया वो था आपको ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज। यहां पे आपका प्रॉफिट बुक होगा अराउंड दिस कैंडल। ओके, तो उस वजह से सम विल बुक हियर, सम विल बुक हियर, उस वजह से आपको पेशेंस भी आना चाहिए। ओके, या तो आपका एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट एग्जांपल है वो है इन्फोसिस का। आप यहां देख सकते हैं सी दिस सेम अ बिगर स्विंग, ठीक है। उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिला, सेकेंड जो स्विंग जनरेट हुई इसके बाद उसने रेजिस्टेंस जोन को पार किया, बट वी कैन सी हियर अ इवनिंग स्टार पैटर्न। इस केस में हमारे पास 2 डोजी है, दिस इज अलाउड, ये हम देख पाएंगे। ये बहुत ही रेयर केस में होता है 2 डोजी बनना। एंड जो फोर्थ कैंडल बनी उसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रीच कर दिया। इस केस में दिस वाज द शॉर्ट लेवल, दिस वाज द एसएल लेवल,
एंड आपके टारगेट वॉज ईयर 1:1.5 के। ओके, नाउ आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि किस हिसाब से हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, इवनिंग स्टार को कैसे ट्रेड लेनी है। अब दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैटर्न्स की ओर ले जाऊंगा, जहां पे मैं आपको 5 मोस्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न बताऊंगा। उससे ज्यादा हम डीप में क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है, दैट्स व्हाई, बट आई विल मेक दोस 5 पैटर्न वीडियो इन वेरी डेप्थ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे ऑनलाइन मेंटरशिप आर गोइंग ऑन। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, वन कैन चेक्स द लिंक्स गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।